हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार झा पुनः आपका एकेजे ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह क्लास 10th एनसीईआरटी गणित क्लास 10th एक्सरसाइज 11.1 की कंस्ट्रक्शन रचना के बारे में आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले रचना बनाने के लिए आपको कुछ बातों की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये आपको कौन बनाने आना चाहिए। साथ ही साथ आपको रेखा रेखाखंड के बारे में कुछ जानकारी होना चाहिए। चलिए, इतना यदि आपको जानकारी है तो इतनी जानकारी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचे और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो देखो, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग दो तरीका से बना सकते हैं। आपके एक एनसीईआरटी बुक में भी ये चीज दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर दो तरीका दिया हुआ है, एक यहाँ पर इस ढंग से बना हुआ है और दूसरा आपका इस ढंग से बना हुआ है। आपको हम दोनों ढंग से बना देते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग पहले टाइप को बनाते हैं, नियम नंबर 1 को बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन में हमारा, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा 0 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ 0 है और 7.6, ये हमारा 7.5 हुआ, 7 और 8 के बीच 5 हुआ और 0.6, यानी थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, यानी कि 7.6, यानी 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा। मान लीजिए इसको अपने ए और बी नाम दिया। यहां तक किसी को दिक्कत समझने में? अब क्या करेंगे, कोण ए पर एक न्यून कोण बनाएंगे। आप अपने मन से स्केल की सहायता से आप क्या घिस सकते हो, या आप न्यून कोण का अर्थ है 90 से कम। आप कोई भी यहां पर एंगल ड्रॉ कर सकते हो। एक चाप खींचते हैं हम लोग, कोई भी साइज का एक चाप खींचते हैं। आपको चाप खींचने आता होगा। चलिए, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक चाप खींचते हैं और यहां पर 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। तो 0 से खींचे, यहां पर 60 डिग्री बन गया। इसको क्या करते हैं हम लोग, खींच देते हैं। 60 डिग्री का कोण बना दिए। न्यून कोण आप कोई भी 60 डिग्री बनाइए, 30 डिग्री बनाइए, 45 डिग्री बनाइए, कोई भी बनाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यून कोण बनना चाहिए। अब ये नहीं कि 90 बना दीजिएगा, सीधा नहीं कर दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़े क्या, अब आगे क्या करना है, 5:8 क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप। तो 5:8 यानी 5 और 8 को यदि जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमारा, 13। तो करना क्या है, इसको हम लोग x नाम दे दें क्या, इस लाइन को हमने x नाम दिया। तो ax पर बराबर चाप का हम लोग 13 गो भाग काटेंगे। देखिए यहां पर, तो अपने मन से आप चाप में कोई भी साइज ले सकते हो, छोटा बड़ा कोई भी साइज ले सकते हैं। ये नहीं कि जो हम लिए वही सही है, कोई भी साइज आप ले सकते हो। तो चलिए हम इतना साइज लेकर चलते हैं, क्योंकि कॉपी में हटाना भी है। तो करना क्या है, देखिए यहां पर बिंदु ए पर रखते हैं, 1 2 3, 13 बार काटना है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहां तक किसी को दिक्कत? अब देखिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको A1 कह दें क्या, आप कुछ भी कह सकते हो। A1 A2 A3 A4, इसी प्रकार A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13, यहां तक समझने में किसी को दिक्कत तो बोल सकते हैं, कहीं किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, यहां देखिएगा 5 अनुपात कितना है, 8 है क्या, दोनों को जोड़ने पर कितना प्राप्त हुआ, 13 प्राप्त हुआ। तो करना क्या है, A13 जो बिंदु आपको दिख रहा है उसको आप B से मिला दीजिए। क्या करना है, A13 को B से मिलाना है, ध्यान से देखिएगा। तो A13 को किससे मिला दिए, A13 को हमने B से मिलाया। यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए अब क्या कर, मेन काम जो स्टार्ट करेंगे वह अब करेंगे, 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है। तो आपको अपने मन से जो आपको मन है, बताया गया आपको, कोई भी एक चाप ले लीजिए, उतने त्रिज्या का हम लोग, देखिए यहां पर कोई भी आप बड़ा भी चाप ले सकते हैं, हाँ ले लिए। आप A13 पर रखकर अपने मन से, ये नहीं कि यहां से क्यों काटे, अपने मन से जो आपको मन है बड़ा लेने का बड़ा ले लीजिए, यहां से रख के पास घुमा दीजिए, चाप खींच दीजिए, कोई किसी को दिक्कत? ठीक वही काम जितना चाप का हमने यहां पर खींचा,
बस वही चाप को हम लोग A5 पर, चूंकि 5:8 कह रहा है, यदि हम 5 भाग बांट दे 8 भाग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो हम लोग A5 पर जो साइज आप यहां पर लिए हो, ठीक वही त्रिज्या का A5 पर ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 5:8 कह रहा है। तो A5 पर हम लोग क्या कर दिए, चाप खींच दिए। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत? एक बार फिर से देखिए क्या किया, आपका जो मन है वो साइज का आप चाप लीजिए और उतने त्रिज्या का यहां पर क्या करेंगे, खींच दिए, त्रिज्या का चाप खींच दिए। अब क्या करेंगे, जो साइज का लिए हैं वही साइज A5 पर, यदि यहां पर 6:10 रहता तो 6 पर काटते, 8:7 रहता तो 8 पर काटते, लेकिन यहाँ पर 5:8 है तो 5 पर रखकर हम लोग चाप खींच दिए। यहां तक किसी को दिक्कत? अब देखिए इस दोनों का ध्यान से देखिएगा, इस दोनों के साइज को हम लोग क्या करेंगे, माप लेंगे, कितना साइज का है, ध्यान से देखिए, माप लिए क्या, यहां पर रखकर हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। क्या करेंगे, काट दिए। जो यहां पर कटान बिंदु मिला है उसी से आप क्या कीजिए, A5 को मिला दीजिए। यहां तक समझने में यदि कहीं किसी को दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं। ये बिंदु हमारा किसी कोई भी नाम दे दीजिए, मान लीजिए हमने इसको C नाम दिया। क्या नाम दिया, C। हमारा बनकर तैयार हो चुका है, रचना बनकर तैयार हो चुका है। अब दूसरा काम क्या करना है, आप यहां पर भी छोड़ सकते हो। यदि आप और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप एक काम और कर दीजिए, इसमें रचना का चरण लिख दीजिए। क्या करना है, रचना का चरण। तो रचना का चरण में क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो रचना के चरण को में जो हमने यहां पर काम किया है, इसको बनाने में, इस प्रश्न को बनाने में जो जो काम किया है उसको आप लोग अपने भाषा में लिख सकते हैं। जैसा कि पहला काम हमने किया है, AB, यहां देखिएगा ध्यान से, 7.6 सेंटीमीटर। इसको ये सोचिएगा कितना भारी है, भारी नहीं है, बस इसको जो काम किए हैं आपको लिखने के लिए आ जाएगा, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा आपको लिखने आ जाएगा। तो 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड, ध्यान से देखिएगा, रेखाखंड क्या खींचा, देखिए तो रेखाखंड का नाम क्या है, AB खींचा। यहां तक शायद आप समझ पाए होंगे, यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए दूसरा काम करेंगे क्या, देखिए तो यहां पर A को ध्यान से देखिएगा, A से यहां देखिए, यहां पर बिंदु क्या है, A है, और यहां पर क्या है, X है। तो A से, या आप ऐसा भी लिख सकते हो, AX एक अन्य रेखा या एक रेखा खींचा। AX क्या किया, एक रेखा खींचा। यहां तक किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी? चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे तीसरा नंबर क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, दूसरा काम हो गया। तीसरा काम हम लोग करेंगे, AX पर, ये AX जो आपको दिख रहा है ना, तो AX पर 5+8, 5+8 क्यों लिखे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। 5+8 बराबर कितना होगा, 13, बराबर बिंदु का चाप खींचा। ध्यान से देखिएगा, ये समझ में नहीं आया तो AX रेखा आपको दिख रहा है, इस रेखा पर 8, 5, 13 क्योंकि हम लोग 13 बार खींचे हैं। चाप बराबर चाप का मतलब ये जो काम किए ना, काटे जो है, इसी को बोल रहे हैं बराबर चाप खींचा। कहीं किसी को दिक्कत? चौथा नंबर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। चौथा नंबर हम लोग कह सकते हैं कि A13 को किसे मिलाया, A13 को B से, तथा A5 को C से मिलाया। इस प्रकार हमें A13B समांतर A5C प्राप्त हुआ। अब लास्ट काम क्या कीजिए, 5वां नंबर, दोनों की लंबाई को मापने के लिए कह रहा है, दोनों की लंबाई को मापते हैं। तो यहां पर देखिएगा, ये हमारा हो गया 3.2, कितना हो गया, 3.2, ये कितना हो गया, 3.2, और दूसरा हमारा हो गया लगभग में, और दूसरा हमारा हो गया देखिएगा 4 प्लस 4.6, लगभग में दिख रहा है ना आपको, 4.6, दोनों को जोड़ने पर आप पाए होंगे कि 7.6 हमारा हो चुका है। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत? चलिए हम लोग इसी क्वेश्चन को एक अलग ढंग से बता देते हैं। चलिए मेथड 2 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा था 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिएगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड हमने खींचा, इसको A बोला और इसको क्या बोला, B। यहां तक किसी को दिक्कत? अब A पर कह रहा है, A पर भी आप न्यून कोण बनाइए और B पर भी न्यून कोण बनाइए। मेथड 2 बना रहे हैं, यहां पर कोई भी चाप लीजिए, आप कोई भी चाप आप ले सकते हैं, कोई भी साइज का लिए। यहां से हम लोग क्या करते हैं, 60 डिग्री बना देते हैं। ध्यान से देखिएगा,
तो यहाँ पर क्या बना दिए 60 डिग्री। ठीक वही काम पहले यहाँ पर 60 डिग्री बना देते हैं। ठीक वही काम हम लोग क्या करेंगे नीचे में करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक कोई भी न्यून कोण बनाएंगे। आप 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री कुछ भी ले सकते हो। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, 60 डिग्री का कोण बनाया। अब देखिए कह रहा था क्वेश्चन में कि 5:8, यही ना कह रहा है। तो करना क्या है हमको, 5:8 का मतलब है किधर भी ऊपर ले लीजिए 5, नीचे ले लीजिए 8। अब कोई बराबर साइज का चाप लीजिए। यहां से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 5 बार काट देंगे इसको, 1 2 3 4 5 6, 5 बार ना था। यहाँ देखिए यहाँ पर A1 A2 A3 A4 A5, थोड़ा सा फास्ट बना देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लोग 8 बार काटेंगे। कितना बार, 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप यहाँ पर y ले लीजिए, इसको आप x कह दीजिए, कहीं किसी को दिक्कत। अब इतना आप 8 बार यहाँ क्यों काटे, यहाँ पर 5 बार क्यों काटे, क्योंकि क्वेश्चन में 5:8 था। अब करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा हो गया B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8, 8 वाले को आप 5 वाले से मिला दीजिए और कुछ भी नहीं करना है। ये टाइप आपको आसान और आसान लगा होगा। हमारा रचना बनकर तैयार हो चुका है। यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले क्वेश्चन के साथ।